नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। आप बड़ी खबर बता दें कि पावर प्लांटेशन का जो पावर प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सीधा तारामंडल पर पहुंचे हैं। ये तारामंडल बता दें 78 करोड़ की लागत से बना हुआ तारामंडल 5 एकड़ में फैला हुआ है और ये जो तारामंडल है वो पटना के तारामंडल से अधिक इसमें सुविधाएं और हाई टेक्नोलॉजी दी गई। 2D 3D डायमेंशन पर बना हुआ अमेरिका के एक वैज्ञानिक और प्रोजेक्ट इंजीनियर जो है उनके द्वारा यहाँ के प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं कृतेश कुमार, उसने पूरी निगरानी में इस जो तारामंडल है इसको तैयार किया गया है। 150 का बैठने की व्यवस्था जो गोलंबर है तारामंडल का उसमें, उसके अलावा उसमें जो एक प्रेक्षागृह बनाया गया है उसमें 300 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। ये दरभंगा के उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा लाभप्रद और खासकर जानकारी से भरा हुआ होगा जिसमें वो तारामंडल के बाद में जो वैज्ञानिक जो लगातार वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं उसके बारे में जान पाएंगे। तो इस संबंध में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज विधिवत प्रति जो बहुप्रतीक्षित था उसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर कई अधिकारी के साथ नेता मौजूद थे। देखिए तारामंडल के उद्घाटन कैसे कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल समाधान यात्रा पर हैं। इसी क्रम में दरभंगा के पावर प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। गौर कीजिए जरा इस मुद्दे को। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं जो प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समाधान यात्रा पर हैं, ये भी प्रबल दावेदार हैं। अब सवाल ये है क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं बिहार के जिसका समाधान हो पाएगा। पावर प्रोजेक्ट तो एक अच्छी पहल है और इसका संदेश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में देंगे। आज विधिवत उद्घाटन के क्रम में क्या कहा देखिए। तो आप तो जरा देख न लीजिए कि जो बात हो रही है सौर ऊर्जा का, तो यहाँ पर आप देख न रहे जो हम लोगों ने कहा था कि नीचे मछली का पालन करो और ऊपर ऊर्जा का, तो इसलिए सौर ऊर्जा तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर तो इन लोगों ने पूरा किया, तो हम तो यही कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा और गैप करके और नीचे से थोड़ा सा ऊंचाई करके तो और ज़्यादा नीचे मछली का पालन भी और ऊपर सौर ऊर्जा भी, तो कितना बढ़िया यहाँ पर ही काम कर रहे हैं। बाहर से आकर के अपना कर दिए हैं और ये बिजली का जो करवा रहे हैं सौर ऊर्जा का उत्पादन, और राज्य सरकार उनकी सौर ऊर्जा ले रही है, तो ये बहुत अच्छा है। कई राज्यों में इन्होंने किया तो यहाँ भी किया है, तो हम तो यही चाहते हैं ना, इसलिए देखने आए। हम लोग चाहते हैं कि अपने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा करने की। और चौर वाला जो आप जानते ही हैं नॉर्थ बिहार में कितना चौर है, तो चौर वाला में हम शुरू न करा दिए हैं कि भाई चौर में तो ऐसे ही पड़ा रहता, कोई खेती नहीं कर पाता, बेचारा पानी रहता। तो उसी में कहा है हमने कि एक हिस्सा को ऊंचा कर दिए नीचे से निकाल करके, तो एक हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा और गहरा हो जाएगा, उसी में आप शुरू कर दीजिए नीचे मछली का पालन। और कहीं कहीं जरा बड़ा रहे तो उसमें थोड़ा थोड़ा जगह जगह सौर ऊर्जा के लिए भी आप शुरू करिए। तो ये सब जो हम लोगों ने शुरू करवा दिया है, कई जगहों पर शुरू करा दिया है, वो तो उसके लिए है, तो वो तो चौर वाले इलाके का बात है वो। लेकिन बाकी जगह पर जहाँ पर नीचे तो पानी ही है, सब दिन के लिए है, तो उसमें अगर और हो जाएगा तो जान लीजिए ये जो है ना सौर ऊर्जा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप इसे अक्षय ऊर्जा कहते हैं। आप देख लीजिए असली है ऊर्जा ये रहेगा। आज जो बिजली आपको मिल रही है तो कहाँ से पैदा होता है, तो उसमें तो एक समय आएगा ना जबकि आपको वो रहेगा नहीं। लेकिन ये जो है सौर ऊर्जा जो है ये आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं ना सूरज भगवान को, तो ये उन्हीं के कृपा से न है जी, तो ये तो रहवे न करेंगे सब दिन। धरती रहे नहीं रहे वो तो रहेंगे ही, तो इसलिए जब तक है तो वही ना होगा। इसलिए ना हम कह रहे हैं कि इसलिए बहुत जरूरी है, तो हम इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि इसको बहुत बढ़ावा देना है। तो आप देखते हैं भी हम लोग सब बिल्डिंग में करवा रहे हैं, वो सब तो कर ही रहे हैं। अब आप गांव में जो स्ट्रीट लाइट, गांव में जो है समूचा स्ट्रीट लाइट रात में, ताकि लोगों को रोशनी रहे, वो बिजली लगाने की उसको जरूरत नहीं है, पंचायत में सब जगह करवा रहे हैं। लेकिन ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन असली चीज है कि हम लोगों को इसको बढ़ावा बहुत देना है। सौर ऊर्जा को इतना बढ़ावा देना है ताकि सब दिन हम लोगों को बिजली ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता हो। और जो दूसरा 2.5 एकड़ में फैला 7 से 10 करोड़ की लागत से बना यह पावर प्रोजेक्ट काफ़ी मायने में फ़ायदेमंद हो सकता है। और यही नहीं, बिहार के उन तमाम जिलों में जहां बड़े बड़े तालाब हैं उन पर कार्य किया जा सकता है। इसके साथ ही वार्ड 5 की पार्षद पूजा मंडल ने भी इसमें अपनी शिरकत की।
पूजा मंडल के वार्ड 5 में इस तरह का पहला पावर प्रोजेक्ट लगा है। राजीव हंस ने बताया कि जो अगर निजी क्षेत्र में भी तालाब में पावर प्रोजेक्ट और नीचे मछली का उत्पादन करना चाहते हैं उसे सरकार राशि मुहैया कराएगी। इस तरह पावर प्रोजेक्ट का एक नया संदेश पूरे शहर में जा रहा है। हम बता दें कि दरभंगा वार्ड की 5 की पार्षद पूजा मंडल ने सभी को अपने वार्ड में इस कार्यक्रम के लिए सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि यहाँ से जो प्रारंभ हुआ है वो पूरे दरभंगा में एक नया संदेश देके जाएगा। वो बिहार का सबसे बड़ा प्लांट, ये सोलर प्लांट बनाया गया है जो पब्लिक को बहुत ज़्यादा सुविधा देने वाला है और प्रदूषण रहित है, सबसे बड़ी बात वो है। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे मछली पालन का भी अभी CM सर आदेश देकर के गए हैं कि सोलर प्लांट को थोड़ा सा ऊपर किया जाए, मछली पालन का भी व्यवस्था उसमें व्यवस्थित रूप से किया जाए। तो हम देख रहे हैं कि जो भी उनका व्यवस्था है वो सबके लिए समान है और जो मछली पालन का उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा रखा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि सोलर प्लांट के साथ साथ हम लोग मछली का भी केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो ये उनका स्वभाव विचार बहुत अच्छा लगा और ये उन्नति की ओर ही जाएगा। आपने क्या भेंट किया? भेंट तो बहुत सारा लाया था बस, लेकिन मिथिला पेंटिंग का अलाउड मिला तो मिथिला पेंटिंग हमने भेंट किया है। क्या नाम है? पूजा मंडल, वार्ड नंबर 5। और का एरिया है जहाँ पोखर इस तरह की वाटर बॉडीज हैं जहाँ कुछ और नहीं होता है, तो वहाँ भी इस मॉडल को लगाइए। और थोड़ा उनका सजेशन ये था कि जगह बीच में गैप्स और छोड़िए। यहाँ जैसे काफ़ी मॉड्यूल्स के बाद जगह है, दरभंगा में कहीं और लगेगा? जहाँ इच्छुक होंगे किसान हम स्कीम लेकर के आ रहे हैं। ये तो सरकारी है, इसमें इनकम वाली बात नहीं थी। अब जो निजी जिनकी ज़मीन ये पोखर होंगे उनके लिए एक मॉडल बना के लाएंगे ताकि बैंक से फाइनेंस हो सके। यहाँ जो डेवलपर है वो किस रूप में उनको पेमेंट करेगा, निजी भूमि पर पेड़ लगेंगे और ब्रेडा के माध्यम से। सर अभी जो CM साहब आए थे उन्होंने क्या कुछ कहा है इसके बारे में, जो स्कीम आपने लगाया पावर प्लांट के बारे में क्या कुछ कहा? उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की। 2020 की यात्रा में आए थे यहाँ और ये कहा गया था कि इस चीज़ को आप करिए। और मार्च 22 में ये प्रारंभ हो गया, इससे उत्पादन प्रारंभ हो गया। तो अब उसको देख करके उन्होंने प्रसन्नता और संतोष जाहिर किया। ये भी कहा कि इसको रेप्लिकेट करना चाहिए और क्षेत्रों में भी इस काम को करें।